प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। बंधकों की रिहाई पर पाकिस्तान की सेना ने दावा किया है कि 36 घंटे में ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया। बहुत समझदारी के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ये बयान सामने आया है। ट्रेन के अंदर सुसाइड बॉम्बर्स मौजूद थे, पाक सेना की ओर से ये कहा गया है। तो ये पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता का बयान हमने आपको सुनाया है। सिवात सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिवात सर, ये पूरा बयान आपने सुना, जिसमें बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की जा रही हैं कि बहुत ही हिम्मत और दिलेरी के साथ इस बड़े ऑपरेशन को हमने अंजाम दिया है, लेकिन सबूत जो हैं वो बयानों से गायब हैं। क्या पाकिस्तान की मीडिया को सबूत नहीं मांगने चाहिए? पाकिस्तान की आर्मी और सरकार को सबूत नहीं रखने चाहिए, जिससे कि ये क्लियर हो कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? बिल्कुल अंजलि, आपकी बात में बिल्कुल दम है। अगर डीजी आईएसपीआर अपना क्लेम कर रहे हैं कि हमने 36 घंटे में इस ऑपरेशन को खत्म कर दिया और हमने इस प्रकार से ये ऑपरेशन किया, तो उसका प्रूफ क्यों नहीं देते? पहली बात तो आप ये देखें अंजलि कि करीब करीब 8 घंटे बिल्कुल पूरे पाकिस्तान के अंदर मीडिया में भी ये खबर नहीं छप रही थी, कोई फौज का इनका वर्तक नहीं आया। और उसके बाद ये ऑपरेशन खत्म होने की बात आई, तो जब प्रेशर डाला गया तो डीजी आईएसपीआर आते हैं और ये प्रेस रिलीज करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मगर सच्चाई ये है ना उन्होंने कोई प्रूफ दिया है। वो जो एक प्रकार से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो दिया ही नहीं है, जो दिखा भी रहे हैं वो ये भी नहीं पता कि वाकई यहाँ के हैं या किसी और जगह के हैं। सच्चाई यह है कि जो पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर बताने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर कमियां हैं, खामियां हैं, एविडेंस नहीं है। दूसरा एक मैं और पॉइंट बताना चाहूंगा, जो बात कर रहे हैं बीएलए वाले, उन्होंने कहा हमारे पास ये माजिद ब्रिगेड सुसाइड है। इन्होंने अगर उनको थोड़ा भी शक होता कि पाकिस्तान की फौज बहुत नजदीक आ रही है तो वो अपना जो सुसाइड बेड थी उसको एक्टिवेट कर लेते, उनको मारना इतना आसान नहीं था। और अगर आप देखें लास्ट 2 साल के अंदर उन्होंने 18 ऑपरेशन किए हैं, करीब करीब 400 से ज्यादा सैनिकों को मार दिया है। आज की तारीख में बीएलए एक इतने रिफाइंड ऑपरेशन कर रहे हैं, जिस प्रकार से डीजी आईएसपीआर बता रहा है कि 36 घंटे में हमने एकदम इसका एक कारण ये भी लगता है क्या कि अपनी वाहवाही करके लीपापोती करने की कोशिश है, क्योंकि बलूचिस्तान की जो स्थिति है वो पाकिस्तान की सेना और सरकार के कंट्रोल में नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक बोला अंजलि। दूसरा मैं ये कहता हूं कि अगर वाकई आपने ऑपरेशन सक्सेसफुल कर दिया तो मीडिया को ग्राउंड पे क्यों नहीं लेके जाते? मीडिया को आप दिखाते क्यों नहीं यहाँ पर ऑपरेशन हुआ था, यहाँ पर हमने जो है बीएलए के जो फिदाइन थे उनको मार दिया है, ये 33 डेड बॉडीज हैं, दिखा क्यों नहीं पा रहे? सी जब ये ऑपरेशन किया था, इन्होंने जो अम्बुश साइट सेलेक्ट की है बीएलए ने, बड़ी सोच समझ के की है। वहां पर टनल्स के बीच में इन्होंने ट्रेन को रोका है और दोनों तरफ की पटड़ी को उड़ा दिया है कि कहीं से पाकिस्तान की जो फौज है वो इसका इस्तेमाल करके रिलीफ ना लिया है या रीइंफोर्समेंट ना लिया। और उसके बाद इन्होंने इनको घेरा रखा है और जो सिविलियन थे उनको छोड़ दिया है और फौजियों को उन्होंने रखा है, क्योंकि इन्होंने 48 घंटे में जो बात की थी वो नहीं मानी तो उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया। मैं ये कहता हूं हाँ, बीएलए को भी एक प्रूफ देना पड़ेगा। उन्होंने भी अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया है कि ये 204 बॉडियां हैं, मगर वाकई डीजी आईएसपीआर ने जो वक्तव्य दिया है उसमें कमियां हैं, खामियां हैं, और ऐसा लगता नहीं कि ये ऑपरेशन एकदम 36 घंटे में खत्म हो गया। अगर ऐसा है तो क्यों नहीं डीजी आईएसपीआर मीडिया को ग्राउंड पे लेके जाता? बिल्कुल, सबसे अहम सवाल ये है कि जिस जगह पे ये ऑपरेशन हुआ और अगर वो जगह या वो सिचुएशन पाकिस्तान सेना के कंट्रोल में है तो वहां मीडिया, वहां के अधिकारी जाते और वो ग्राउंड कैसे क्लियर किया गया कम से कम वो दिखाते कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस तो ये भी होता ही है ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन